जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी कमला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजन महत्व के बारे में, व्रत के खास नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी को पद्मिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। पद्मिनी एकादशी का व्रत, जो कि पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी, कमला एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि भगवान पद्मनाभ का पूजन किया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण तथा भगवान शिव माता पार्वती की युगल मूर्ति को स्थापित करके इनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजन करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने वाली, संसार सागर से पार कराकर स्वर्ग को प्रदान करने वाली है। आप सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार जो कि श्रावण के महीने में अधिक मास लगा है और यह अधिक मास जो कि 1 महीनों के लिए 3 वर्षों पर आता है और इस दौरान गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का पूजन करना, भूमि पे शयन करने का और जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य किए जाए उसका अनंत फल बतलाया गया है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। 1 वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास पुरुषोत्तम मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। इस एकादशी व्रत का विधान विष्णु जी ने सर्वप्रथम जो कि नारद जी से कहा था। यह विधान अनेकों पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाली है। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी व्रत का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है और इस व्रत में खास करके कुछ विशेष नियमों का अन्य एकादशी के बदले पालन करना चाहिए। इससे अधिक फलों की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी के व्रत में जहां तक हो सके इस दिन बिना नमक वाला दशमी तिथि के दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि के दिन जो कि कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक, कटहल, पराया अन्न इन सभी खाद्य पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। जहां तक हो सके हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। नमक इस दिन बिल्कुल भी दशमी तिथि के दिन ग्रहण ना करें, खास करके अधिक मास की एकादशी तिथि के दिन। और जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वह सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। चावल आदि का दशमी तिथि के दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए और दशमी की रात्रि भूमि पे शयन करना चाहिए। दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पे शयन करना चाहिए और एकादशी की प्रातः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अधिक मास में गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अगर गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो इस एकादशी को दातून करते वक्त जो कि पेड़ की डालियां ना तोड़े, जहाँ तक हो सके पहले से दातून की व्यवस्था करके रखे और दातून करने के बाद कम से कम 12 बार कुल्ले करे, मुंह को शुद्ध करे। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय, मृतिका, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृतिका का लेपन करना चाहिए अपने शरीर पे, जो कि मिट्टी लगानी चाहिए
और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करे कि हे मृतिके, भगवान ने वाराह रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप अभिमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करें। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी देवादिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इस प्रकार कह करके वरुण मंत्रों का जप करना चाहिए, वरुण देवता का स्मरण करना चाहिए। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए अपने घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और फिर शुद्ध धोया हुआ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान के मंदिरों में जाकर के या अपने घर के मंदिर में ही एक दीपक प्रज्वलित करके, राधा कृष्ण की मूर्ति हो, भगवान विष्णु की मूर्ति हो, तो उनके समक्ष व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान विष्णु, आज मैं पद्मिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन खास करके भगवान श्री कृष्ण की राधिका सहित और भगवान शिव की माता पार्वती की साथ में जो कि स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करना चाहिए। धान्य के ऊपर कांसे का, तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसी का पात्र रख उसे सुगंधित द्रव्यों और वस्त्र द्वारा अलंकृत करनी चाहिए और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए और फिर जल, पुष्प, तिल, चंदन, तुलसी दल आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के इस समय में होने वाले ऋतु फलों का भोग भगवान को लगाना चाहिए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए और फिर रात्रि में भगवान के सम्मुख जागते हुए नृत्य गीतादि करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके पद्मिनी एकादशी के दिन आप निर्जला भी व्रत को धारण कर सकते हैं। यह संभव ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। एकादशी तिथि के दिन चावल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभक्ष्य भोज्य पदार्थों का या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर व्रत के दौरान क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करते हुए इस व्रत में खास करके जो कि 4 प्रहर पूजन का विधान बतलाया गया है। पहले प्रहर में नारियल का फल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे प्रहर में सोना फल और चौथे प्रहर में पुंगी फल अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से क्रमानुसार अग्निष्टोम, वाजपेयी, अश्वमेध और राजसु यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करते हुए रात्रि भर जागरण करते हुए द्वादशी की सुबह जो कि उठ करके स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे। इसके बाद भगवान की आरती करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और इस दिन भगवान की जो पूजा की है घट और प्रतिमा इस दिन दान करनी चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं श्रावण के अधिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में।
एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार दोपहर 2:53 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को दोपहर 1:07 पे। तो हमें शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को सुबह 10:35 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत का पारण जो कि 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:06 से सुबह 8:06 तक। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को किया जाएगा। 29 जुलाई को जो सूर्योदय का समय होगा वह सुबह 5:24 और सूर्यास्त शाम 6:46। राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन वह समय सुबह 8:43 से सुबह 10:24 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि ब्रह्मा योग सुबह 9:33 तक होगा 29 जुलाई को। उसके बाद इंद्र योग होगा। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 11:34 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दिन गीता आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव के मंत्रों का नाम जप करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पुण्य कार्य करते हुए इस दिन के समय को व्यतीत करना चाहिए। जहाँ तक हो सके कम बोलनी चाहिए, मौन धारण करके रहनी चाहिए। ज्यादा बोलने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं इस दिन, जहाँ तक हो सके इसलिए कम बोलनी चाहिए। और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।